आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत का एमपी बोर्ड द्वारा जो नया ब्लूप्रिंट 2025 का जारी किया गया है उसको देखेंगे। देखिए, ये ब्लूप्रिंट आपकी तैयारी करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा और कितने नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ब्लूप्रिंट को। तो देखिए, यहाँ पर आपको कॉलम दिए गए हैं। तो पहले कॉलम में क्रमांक सारणी दी गई है, दूसरे कॉलम में इकाई एवं विषय वस्तु दी गई है, यानी कि यहाँ पे आपके चैप्टर के नाम रहेंगे। और अगले कॉलम में इकाई पर बांटित अंक दिए गए, यानी कि आपका जो चैप्टर है वो कितने नंबर का आएगा, उसके आधार पर जो बांटित अंक हैं उनको दिए जाएंगे यहाँ पर। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने नंबर के रहेंगे और कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में अंकवार प्रश्नों की संख्या रहेगी, यानी कि आपके 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के। इसके बाद में आपकी कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी। तो देखिए, पहला है हमारा शब्द रूपानी प्लस अवयव। ठीक है, तो आपके शब्द रूपानी 4 नंबर के आएंगे और अवयव कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के। तो इसमें से आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो शब्द रूपानी चैप्टर है और अवयव वाला जो आपका चैप्टर है उसमें से आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर के आपके शब्द रूपानी पूछे जाएंगे और 2 नंबर के अवयव पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या केवल इसमें 1 रहेगी। इसके बाद में धातु रूपानी प्लस उपसर्ग। ठीक है, धातु रूपानी में से आपसे 4 नंबर के पूछे जाएंगे और उपसर्ग आपसे 2 पूछे जाएंगे। और ये भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या देखिए इसमें आपकी 1 रहेगी। इसके बाद में संधि प्लस, ये संधि है, संधि प्लस समास। संधि आपकी 3 नंबर की पूछी जाएगी, समास भी आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्न आपसे 6 पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि 3 आपसे संधि के पूछ लिए जाएंगे और 3 समास के पूछ लिए जाएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 1 रहेगी। इसके बाद में प्रत्यय प्लस एक पदेन प्रश्नोत्तरम। ठीक है, प्रत्यय आपसे 3 नंबर के पूछे जाएंगे और जो एक पदेन में उत्तर पूछे जाते हैं आपके चैप्टर में से वो भी आपसे 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 1 रहेगी। इसके बाद में है अगला की विशेषणम या विशेषम, या इस तरह से विशेषणम लिखा जाता है, प्लस पर्यायवाची प्लस विलोम शब्द। ठीक है, तो इसमें आपके 3 तरह का पूछे जाएंगे। एक तो विशेषणम में से पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे और विलोम शब्द पूछे जाएंगे। तो सभी आपसे 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे इसमें से 6 पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न की संख्या इसमें आपकी 1 रहेगी। इसके बाद में पाठगत प्रश्न उत्तरम। ठीक है, पाठ के आधार पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 5 प्रश्न। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 5 रहेगी। इसके बाद में प्रश्न निर्माणम। ठीक है, जो प्रश्न निर्माणम आपका चैप्टर है इसमें से आपसे 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें इसमें कुल अंक कितने नंबर का रहेगा, 2 अंक का। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 2 अंक का एक ही प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 1 रहेगी। इसके बाद में है का और कम प्रतिकथ्यति। तो का और कम के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं देखिए वो 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर का इसमें से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी बनेगी, यहाँ पर 1 बनेगी। इसके बाद में है श्लोक कंठस्थरीकरण। पाठ्य पुस्तक आप जो आपका, ठीक है, श्लोक वाला पाठ है, यानी सुभाषितानी का पाठ है, उसमें से श्लोक आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्न इसमें 2 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या इसमें आपकी 1 रहेगी। अगला है अशुद्ध कारक संधोधनम। ठीक है, अशुद्ध कारकम संधोधनम।
तो जो अशुद्ध कारक दिए जाएंगे जिनके हमें शुद्ध करना होता है, तो ये आपसे 2 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न आपसे इसमें से पूछ लिया जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी इसमें 1 रहेगी। इसके बाद में है पाठगत रिक्त स्थानी पूर्वत। रिक्त स्थान आपसे देखिए 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए 4 आपसे पूछे जाएंगे खाली स्थान, जो एक खाली स्थान आपका आधा नंबर का रहेगा, एक खाली स्थान। इस तरह से आपके 4 ही खाली स्थान आधा आधे नंबर के रहेंगे। तो टोटल अंक आपके रहेंगे 2। ठीक है, तो इसमें ये आपका 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी रहेगी आपकी? 1 रहेगी। इसके बाद में पाठ आधारित कथा क्रम संयोजनम। ठीक है, संयोजन क्रम पूछा जाता है, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। 4 इसमें आपको लाइन दी जाएगी, आपकी 4 लाइन आधे आधे नंबर की रहेगी। तो कुल अंक आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आपका 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी रहेगी? यहाँ पर 1 रहेगी। इसके बाद में वाच्य परिवर्तन। देखिए वाच्य परिवर्तन आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो 2 नंबर का इसमें से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 1 रहेगी। इसके बाद में गद्यांश। ठीक है, जो गद्यांश पूछे जाएंगे वो 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में है पद्यांश। देखिए पद्यांश वाला चैप्टर भी आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें 3 नंबर का 3 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी। इसके बाद में नाट्यम अधिकृत अबोधनात्मक प्रश्नानि। ठीक है, जो नाटक आपका चैप्टर है, एक तो गद्यांश का रहता है, एक पद्यांश का रहता है और एक नाटक का चैप्टर रहता है। तो ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें भी 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी। इसके बाद में अपठित गद्यांश, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। देखिए इसमें आपके फोकट के नंबर मिलेंगे अपठित गद्यांश में। तो देखिए ये आपका 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी। इसके बाद में पत्र लेखन या आवेदन पत्रम। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आपका आ जाएगा, पत्र लेखन आ जाएगा या आवेदन पत्र पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा और 4 अंक का इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कुल प्रश्न की संख्या इसमें 1 रहेगी। निबंध लेखन। निबंध लेखन आपका यानी कि निबंध 4 नंबर का आएगा। तो 4 नंबर का इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी। तो देखिए कुल योग यानी कि कुल अंक 75 रहेंगे। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये आपसे 1 से 5 तक पूछे जाएंगे, जो 30 नंबर के रहेंगे। और 2 नंबर के आपके 12 नंबर के आएंगे। 2 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो 12 नंबर के रहेंगे। और 3 अंक के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न। तो देखिए इस तरह से आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था आपका संस्कृत का न्यू ब्लूप्रिंट जो एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इससे देखिए आपको तैयारी करने में काफ़ी अच्छे से मदद मिलेगी। तो आप इसी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से तैयारी कर सकें।